बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज एक मैसेज आया था मुझे किसी बहन का कि उनके बच्चे को लुकनत का आर्जा है और वो बहुत इलाज मुआलजा करवा रहे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो दूर भी वो बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पास आ भी नहीं सकते। तो उसके लिए कोई अच्छा सा नुस्खा आसान सा बयान कर दें जो हम इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे मरीज़ जिनका लुकनत का मसला हो या फालज की वजह से उनको बोलने में कोई परेशानी आ रही हो, ज़ुबान बंद हो, उनसे बात ना की जा रही हो या अटक अटक कर बोलते हों। बाज़ औक़ात फालज के अटैक के बाद ये कैफियत हो जाती है, ज़ुबान बंद भी हो जाती है और लुकनत भी आ जाती है और बहुत मुश्किल से आदमी जो है वो बात करता है। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर दो सूरतों में मुफीद नुस्खा है। जो बच्चे अगर किसी के इसमें मुब्तला हैं लुकनत में, तो उसको ये नुस्खा कुछ अर्सा मुसलसल ज़ुबान पर आपने इसको लगाना है सुबह शाम, और इंशाअल्लाह ताला कुछ मुद्दत के बाद लुकनत भी ख़त्म हो जाएगी और ज़ुबान जो है वो भी खुल जाएगी। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए, उन बहन के लिए भी जिन्होंने मैसेज किया, ये मैं नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले अक्करकरा असली लेना है। ये 2-3 किस्म का मार्केट में दस्तयाब है। जो असली अक्करकरा है वो थोड़ा महंगा होता है, 150 से लेके 200-250 रुपये तोला तक में दस्तयाब है। असली अक्करकरा ले लें 1 तोला। उसके बाद आपने जड़ पान, ये पान की जड़ जो है ये भी आपने असली लेनी है। ये मार्केट में 2-3 किस्म की आती है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि ये नाकस बहुत आती है, बिल्कुल स्याही माइल, ये एक्सपायर होती है, वो काम नहीं करेगी। तो आपने जड़ पान भी 1 तोला लेनी है, जो फ्रेश हो, खुशबूदार हो, सुर्खी माइल उसका रंग हो। उसके बाद आपने लौंग भी आपने 1 तोला लेने हैं। उसके बाद आपने नुशादर लेनी है 1 तोला। ये 1-1 तोला नुशादर, लौंग, जड़ पान, अक्करकरा। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि इस नुस्खा में तुम्मा लेना है 4 ग्राम। तुम्मा साबुत ले लें, उसको बारीक पीस लेना है। राई लेनी है, राई भी आपने 4 ग्राम लेनी है। और गंधक आंवला सार, ये गंधक आंवला सार जो है ये भी आपने 4 ग्राम लेनी है। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लें, ये पाउडर बन जाएगा। इसमें से थोड़ी सी दवाई लेके बच्चे या जिनका फालिज की वजह से लुकनत या ज़ुबान बंदी का मसला है, उनकी ज़ुबान पे इसको लगाना है। थोड़ी सी दवाई लेके इसको अच्छी तरह ज़ुबान पे लगा देना है, पूरी ज़ुबान पे ऊपर नीचे, और मुंह को ढीला छोड़ देना है। इससे राल बहनी शुरू हो जाएगी। जब अच्छी तरह राल बह जाए तो उसके बाद मुंह को आपने ताज़ा पानी के साथ गरारे करके धो लेना है और अच्छी तरह अंदर से मुंह को साफ़ कर देना है। सुबह शाम ये अमल करें मुसलसल कुछ अरसा तक, 15 दिन से लेके 1 माह तक। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जो ज़ुबान बंद है फालज की वजह से या वैसे बाज़ औक़ात ज़ुबान बलगमी रतूबात की वजह से ज़ुबान बंद हो जाती है, फूल जाती है, फालज की वजह से ये मसला हो जाता है। अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसको कुछ अर्सा 1 हफ़्ते से 15 दिन के अंदर अंदर ज़ुबान खुल जाएगी। और जिन लोगों को लुकनत का मसला है इंशाअल्लाह उनका लुकनत का मसला भी हल हो जाएगा। ये बच्चों को अगर आपने इस्तेमाल करवानी है दवाई तो थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है,
और बड़ों को इस्तेमाल करवानी है तो फिर आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे बच्चे को आप सिर्फ एक चने के दाने के बराबर ज़ुबान पे अच्छी तरह इसको लगा दें, और बड़े जो हैं उनको 2 से 4 चने के दाने के बराबर आपने सुबह शाम ज़ुबान पे लगवानी है। इस नुस्खा के इस्तेमाल तक यानी जितना आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला लुकनत भी ख़त्म हो जाएगी और साथ साथ ज़ुबान जो है वो भी खुल जाएगी। दूसरे ऐसे मरीज़ जिनकी ज़ुबान बंद होती है उनकी ज़ुबान भी इंशाअल्लाह सही जो है वो अपना काम करने लगेगी। इसके अलावा ये बात याद रखें कि अगर ऐसे मरीज़ अपने किसी मुआलिज के ज़ेरे इलाज होकर ये इलाज करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अपने करीबी किसी अच्छे मुस्तनिद मुआलिज के मशवरा के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा चूँकि सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, खाने वाला नहीं, इसलिए आप इसको सिर्फ ज़ुबान पर लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, खिलाना आपने ये नुस्खा नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से जो भाई इस्तेमाल करेंगे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।